उनका स्वागत करते हैं कि इस बिजनेस में हम कैसे आए, क्या किया और क्या क्या मिला। नाम संगीता सिंह है, हस्बैंड सुधीर सिंह है, गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लास 1 रजिस्टर्ड ऑफिसर है, 2 बच्चे हैं, उनके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बिजनेस ज्वाइन किया था, बेटा 6 महीने का था। लेडी सबसे पहले हम किसी को प्लान दिखाते हैं, बच्चे छोटे होते तो बच्चे का बहाना सबसे पहले लगाते हैं कि मेरे बच्चे तो छोटे हैं, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। तो जब हमने भी बिजनेस ज्वाइन किया था, बेटा 6 महीने का था, उसके साथ हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पर आप लोगों ने, आज जो नए लोग बैठे उन्होंने प्लान देखा है, पहले भी जो हमारे सारे लीडर्स बैठे हैं उन्होंने भी प्लान देख के ही बिजनेस ज्वाइन किया होगा। हमने कोई प्लान नहीं देखा, क्योंकि जो मेरे मेंटर हैं, बैठे हुए हैं, फाउंडर एमरल्ड हैं, मेरे छोटे ब्रदर हैं विनोद चौधरी, उन्होंने कहा बिजनेस ज्वाइन करना है, तो हम मना नहीं कर पाए, हमने बिजनेस ज्वाइन कर। पर विश्वास नहीं हुआ कि इस बिजनेस में इतना कुछ मिलता है, क्योंकि गलती हमारी भी नहीं थी, हमने कुछ देखा ही नहीं था इस बिजनेस का। आप लोगों ने तो मीटिंग देख के या सेमिनार देख के बिजनेस ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत तो विश्वास हुआ होगा। हमने कुछ देखा नहीं तो हमें विश्वास ही नहीं था, पर भैया ने कहा तो हमने ज्वाइन कर लिया। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़े ब्रदर मेरे फाउंडर प्लेटिनम में प्रमोद शर्मिला चौधरी, वो भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। उनसे छोटे विनोद संगीता चौधरी, वो मेरे मेंटर भी हैं, वो भी मीटिंग में, और मैं एज ए एमएड आपसे बात कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये बिजनेस फंसने फंसाने का बिजनेस, फंस मत जा। हम तीनों बहन भाई आज मीटिंग में बैठे हुए हैं। देखो, एक भाई दूसरे भाई को तो गलत काम बता सकता है, पर बहन को नहीं बता सकता। फ्रॉड काम होता तो मेरे भैया मुझे बताते? बिल्कुल नहीं। आज मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ एमवे का, थैंक्स कहती हूँ मेरे भाइयों का, कि उनकी वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ को जिए। क्योंकि एमवे में नहीं होते, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, क्लास 1 रजिस्टर्ड ऑफिसर है, बहुत अच्छी खासी उनकी सैलरी है, पर वो सैलरी तो कहाँ खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब बिजनेस से भी पैसा आ रहा है, सैलरी भी आती है, रेंटल इनकम भी आती है, तब जाके अब शानदार लाइफ को जी पा रहे हैं। फिर भी वो लगता है और पैसा और पैसा, इसलिए इस बिजनेस को हमने करना शुरू किया। बेटे को 6 महीने का था तब उसको लेके हम मीटिंग सेमिनार में जाते थे। बहुत से लोग हमसे कहते थे अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छे जो हमारी फैमिली है, अच्छी जो इन लॉज हैं, बड़े अच्छी फैमिली से हैं, लोग उनको जानते हैं, अच्छे खासे परिवार से हो, क्यों इस छोटे से बच्चे को लेकर तुम दिन रात घूमते हो। पर उन लोगों की भी गलती थी, उन्होंने कुछ देखा नहीं था, पर हमें विश्वास था इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है। मैंने अपने भैया के चेक देखे थे, ये देख नहीं सकते अपलाइन के चेक, पर वो परिवार का मामला था, तो हमने उस टाइम अपने भैया के चेक देखे थे कि इस बिजनेस से पैसा आता है। मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं था, सुधीर जी को विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाई हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो मतलब वो बीएड में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने अलवर जो आरआर कॉलेज, उनकी फोटो और नाम लगा हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ज्यादा पढ़े हुए आदमी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो विश्वास हो गया था, भैया ने बताया, पर इनको समझाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे आज मीटिंग है, अब तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। उस टाइम हम दिल्ली में सेमिनार होते थे, हम लोग गए, भैया और हम दोनों मिलके सुधीर जी को हमने इनको कहा कि आप एक बार चलो, एक बार ऐसा फंक्शन देखो, आपको समझ नहीं आएगा हम छोड़। वो एफईडी थी, 2 दिन की एफईडी थी, हम उसमें गए। उस टाइम 1500 रुपए की टिकट थी, तो गवर्नमेंट जॉब वाला तो पहले ही हिसाब लगा लेता है, 1500 मेरे, 1500 इनके, 3000 आना जाना, और 2 दिन का फंक्शन था तो एक रात रुकना भी पड़ेगा, उसका खर्चा 5-6 हजार खर्च हो जाएंगे। वो 22-23 साल पहले की बात कर रही हूँ, 5-6 हजार रुपए उस टाइम मायने रखते थे। पर भैया ने कहा सुधीर जी आप चलो एक बार, आपको पसंद नहीं आएगा मैं पैसे सारे वापस करूंगा। सर वहां गए, फंक्शन देखा, वहां पे स्टेज पे हर तरह का प्रोफाइल था। आप IITN देखो, डॉक्टर्स देखो, इंजीनियर्स देखो, वाइस बैंक के प्रेसिडेंट देखो, आप एक स्टूडेंट भी देखो, एक नर्स भी देखे, एक कंडक्टर भी देखो, तो इनको लगा कि कुछ तो है इनके बीच में, मैं कहीं ना कहीं। उस दिन का दिन और आज का दिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके जिस टाइम हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, अरुणाचल प्रदेश पोस्टिंग थी, उसके बाद ट्रांसफर हमारा जयपुर हुआ। हम लगातार लगातार मीटिंग में जाते रहे, और जो प्रोडक्ट थे उनकी हमने नॉलेज ली। जब बिजनेस ज्वाइन किया, हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के डी कस्बे में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। लोगों का बहाना होता है परिवार के साथ कैसे करेंगे, बल्कि परिवार के साथ रहते हो तो आप बिजनेस को और बच्चों को आराम से मैनेज कर सकते हो, बच्चों को अपनी फैमिली के साथ छोड़ सकते हो।
पूरे काम को मैनेज करके जाते थे हम। लेडीज का बहाना होता है बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, काम को कैसे मैनेज करेंगे। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं ना, सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप खुद सोचें, आपको कहीं जाना होता है तो उसी काम को आप 2 घंटे में कर देते हैं, और अगर नहीं जाना तो सारे दिन आप अपने घर में लगे रहते हैं। इसलिए आपको ठानना है, अगर आप ठान लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही हमने ठान लिया था कि हमें बिजनेस करना ही है। हमने ट्रेनिंग ली, क्योंकि अब तो बहुत इजी है ये बिजनेस करना, क्योंकि आप घर बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके आसपास आपकी अप्लायंस, क्योंकि उस टाइम तो हमारे भैया भी बिजनेस में नए थे, हमारे अप्लायंस हमारे से ज्यादा दूर थी, राम राकेश जी, सचिन जी, तो प्रोडक्ट का समझना और इतना वो प्रोडक्ट की जो बुकलेट वगैरह थी वो भी इतनी नहीं थी जिससे हम समझ के प्रोडक्ट यूज करें। उल्टे सीधे तरीके से हमने प्रोडक्ट यूज करे, पर हमने प्रोडक्ट यूज करे। हमने एसिड से कपड़े, डीग में खारा पानी होता है उसमें धोए, और जो डीग में अपनी जो बॉडी शैम्पू आता था वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि खारे पानी में बहुत अच्छी तरह से हुआ। पर हमने जिस तरह से करा क्योंकि हमें बिजनेस करना था, क्योंकि हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है, इसलिए लेडी का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अदर जो हम काम करते हैं या बिजनेस करते हैं उसमें हस्बैंड अलग काम करता है, वाइफ अलग काम करती है, पर हमारा बिजनेस पूरा फैमिली बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। पहले के बिजनेस में और अब के बिजनेस में बहुत अंतर है। पहले हम आदमी को जब बिजनेस ज्वाइन कराते थे तो कहते थे बस आप बिजनेस ज्वाइन करो, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हमें करना है। पर नहीं, अब जो आप बिजनेस में किसी को लेके आ रहे हैं, आपको जो हमारे प्रोडक्ट डिटेल में नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि हर कोई आदमी पूरा डिटेल में समझना चाहता है। इतने प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं तो उनको आपको पूरा अच्छी तरह से समझना होगा, लोगों को बताना होगा एक एक प्रोडक्ट के बारे में। आपको जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे आप लोगों को कैसे बता पाएंगे। हमने बिजनेस को आएगा 6 प्रोडक्ट थे, हमने उल्टा सीधा करके नॉलेज लेके सीख लिया था, फिर धीरे धीरे हम ट्रेनिंग में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, हम सीखते थे। अब 160 प्रोडक्ट है, तो पहले आपको सीखना है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को भी तो हम कहते हैं बेटा पढ़ो। हम बिजनेस में हैं, लोग कहते हैं कि बिजनेस ट्रांसफर होता है, बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, पर हम हमारे बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं ना। बेटा लॉ कंप्लीट कर ली है उसने, अब एलएलएम कर रहा है, बेटी नोएडा से बीटेक कर रही है, तो बिजनेस भी बड़ा होगा और बच्चे भी बड़े हो गए। पर इतना इजी, कहने में इजी लग रहा है, इजी नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ और हस्बैंड की जॉब के साथ ट्रांसफर ही होते थे, सारी चीज होती थी। हमने इस बिजनेस को किया। बीच में तो ऐसा समय आया कि 7.5 साल सुधीर जी का ट्रांसफर बिल्कुल बाहर। मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था, क्योंकि जरूरत ही नहीं कभी महसूस हुई। जब सुधीर जी यहाँ रहते थे हम साथ मीटिंग में जाते थे, साथ हम आते थे, किसी के यहाँ जा रहे हैं साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं। पर जैसे ही इनका ट्रांसफर हुआ मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी। मुझे मीटिंग में भी जाना है कि यही मैं अपने ग्रुप में पेस मीटिंग कर रहे हैं या होम मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां जाने में बहुत दिक्कत आती थी। मैंने ड्राइविंग सीखी, क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। हमने ड्राइविंग सीखी, हमने मीटिंग में हम अकेले जाते थे, रात के 10-10 बजे अकेले आ रहे हैं, पर वो आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जब आप कुछ करने की सोचते हैं सारी चीज ठीक होती हुई चल जाती है, पर आप खुद करेंगे जब भी आपके ग्रुप के लोग करेंगे। लेडी को सबसे पहले तो प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लेनी है, उस प्रोडक्ट को सीखना है। दूसरा, अपने ग्रुप से रिलेशन बहुत अच्छे बना के रखना, क्योंकि आपका बिजनेस एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाता है। और काम में आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ये फैमिली हमारा बहुत साफ सुथरा बिजनेस है। जाए तो आप किसी के घर प्लान दिखाने भी जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों जाए, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे, आप खुद देखना, आपके घर कोई आदमी आता है, अकेला आता है, तो ड्राइंग रूम में आता है और आप भी अपने जो अपने टी या स्नैक्स देते हैं देकर आ जाते हैं। अगर उसकी वाइफ साथ आई, आप कितना ही बिजी हैं अपने घर में, पर आप बैठते हैं कि वो अकेली है, वो आई हुई है, मुझे बैठना अच्छा नहीं लगेगा, वो अकेली बैठे हुए। इसलिए आप भी किसी के यहाँ प्लान दिखा, क्योंकि अब तो लोग बाग फिजिकल स्टार्ट हो गया है। 2-3 साल तो सब कुछ डिजिटल पे था, पर फिजिकल से अलग ही रहता है, फिजिकल टच अलग ही रहता है। आप जब लोगों से फिजिकल मिलेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में जाकर बताएंगे, उनको घर जाके प्लान दिखाएंगे, तो उनको अलग ही समझ में आता है। वो हमारी मजबूरी थी। अगर आपके दूर के ग्रुप है उनको आप डिजिटल पे ले, अगर आप लोकल में कहीं जा रहे हैं तो उनके घर जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाएं, प्लान साथ दिखाएं, प्रोडक्ट के डेमो आप उनको बैठ के समझाएं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट घर में सारे कोने में काम आने वाले प्रोडक्ट है। हमारे किचन में भी काम आने वाला प्रोडक्ट है, हमारे वॉशरूम में भी काम आने वाला प्रोडक्ट है। अकेला जेंट्स जाएगा क्या वॉशरूम में जा सकता है? वहां आप बॉडी शैम्पू, सेटेनिक टू इन, अपने पर्सोना बार ये रख सकते हैं? नहीं। किचन में जाके आप डिश ड्रॉप रख सकते हैं?
वॉशरूम में जाके एसेट रख सकते हैं, एक लेडी ही जाके ये सारे काम कर सकती है। आप उनको बताएं कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, और एक लेडी दूसरी लेडी के ड्रीम निकाल सकती है, उसके घर की बातें सारी निकाल सकती है, उसकी फैमिली को किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, उसके बच्चों को किस चीज की चाहिए। क्योंकि हस्बैंड तो नहीं पता रहता, लेडी चाहती है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा अच्छा घर हो, मैं अच्छी जगह घूमने जाऊं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छी ज्वेलरी पहनूं, वो दूसरी को देखते उसको लगता है। इसलिए आप जब उसके घर जाएंगे ना तो सारी चीज उससे देख कर आएंगे, तो आप बता सकते हैं कि आप इस बिजनेस को करेंगे आपको ये मिलेगा। अब मीटिंग का ये जो अब हमारी अपलाइन हमें प्रमोट करती है, अपलाइन जो लिंक भेजती है, उस मीटिंग में आपको सारे में रहना है। बिजनेस बहुत बड़ा है, जब आप धीरे धीरे इस बिजनेस को करते हैं आपको बहुत कुछ मिल सकता है। हमने बिजनेस ज्वाइन किया था अरुणाचल से, उसके बाद जयपुर ट्रांसफर होकर आए, हम रेंट के मकान पर आए। जब बेटा छोटा था तो क्योंकि हम कभी रेंट के मकान पे रहे ही नहीं, अब छोटे बच्चे थोड़े नोटी होते हैं तो बच्चे शोर भी करेंगे, तो हमारे जो मकान मालिक थे वो कहते थे संगीता थोड़े बच्चों को शांत चुप रखा करो, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अजीब लगता था। फिर हमने अपना जयपुर में मकान लिया, छोटा मकान लिया, 1500 स्क्वायर फीट का मकान लिया, 2 व्हीलर हमने लिया, मोटरसाइकिल पे छोटे बच्चों को लेके जनवरी के महीने में हम प्लान दिखाने जाते थे। जरूरत थी नहीं क्योंकि जॉब अच्छी खासी थी, पर हमने देखा था इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है। हम जाते थे, लोग कुछ भी कहें कुछ भी कहते थे, पर हमने इस बिजनेस को किया। मीटिंग में हम उसको साथ लेके जाते थे। डिसाइड आपको ही करना है, क्योंकि आप अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। दूसरा आदमी तो ये चाहता है, वही बात है ना, आप जब ऊंचा उठना चाहते हैं तो दूसरा आदमी सोचता है मेरे से आगे कैसे जा रहा है। उस टाइम हमको लोग कहते थे तुम्हें जरूरत नहीं है, और अब हमसे वो लोग कहते हैं तुमने बहुत सही टाइम पे वो बिजनेस कर लिया, बहुत सही टाइम पे तुमने इतनी चीजें कर ली। उसके बाद हमने हमने बड़ा मकान बनाया, 9,500 स्क्वायर फीट का। बहुत से लीडर्स बैठे हैं जिन्होंने देखा हुआ है। आपने अपनी गाड़ियां ली, 3-4 गाड़ियां चेंज कर दी हैं। अब सर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक्सपीरियंस में कोई स्पोर्ट अपनी चलाती हूँ, बेटा अपना चलाता है, बेटे की बाइक अलग है। अब उसने अपना ड्रीम बनाया है कि 7-8 लाख रुपए की कोई बाइक आती है, मामा मुझे वो बाइक लेनी है। तो जब लेडीज कहती है ना छोटा बच्चे मैं कैसे छोड़ के जाऊं, उस टाइम तो बच्चे को याद नहीं है, पर जब बड़ा बच्चा होके कुछ आपसे मांगता है और आप उसको नहीं दे पाते हैं, जब बच्चे को फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप बच्चों के लिए ही करेंगे इस बिजनेस को, और आपको खुद ही करना है। आपको खुद को सीखना होगा, आपको प्रोडक्ट सेशन लेने होंगे एज ए लेडी, आप ब्यूटी सेशन लें, आप हेल्थ सेशन लें, पर सीखना आपको पड़ेगा। आपको दिक्कत आ रही है, हमारे ट्रेनर बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग बताते हैं, आप एडीसी में जाके ट्रेनिंग लें, अपने अपलाइन से सीखें, आप लिटरेचर लेकर आए उसको पढ़ें। जो सीखेंगे जब भी आप लोगों को बता पाएंगे, आप खुद नहीं करेंगे तो बिल्कुल लोग नहीं करेंगे। इस बिजनेस के थ्रू हमने अभी बताया, मैंने 10-15 कंट्री घूमी है। कंट्री घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एमवे जो घुमाता है ना, और अपने ग्रुप के साथ एक माइंड सेट के लोग होते हैं। हम तीनों बहन भाई साथ होते थे, सुधीर जी तो कई बार मजाक करते थे कि इंडिया में तो ससुराल वालों का दबदबा है ही, फॉरेन में भी जाके मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो ये बिजनेस की खूबी है, इस बिजनेस की वजह से पूरी फैमिली साथ होती है। अगर देखेंगे कोई आदमी जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, या आजकल हर कोई दे देता है कि इतना आप टर्न ओवर करेंगे हम आपको फॉरेन भेज देंगे, उनकी फैमिली साथ नहीं होती। पर हमारी बिजनेस में फैमिली को साथ भेजा जाता है। इसके लिए छोटे छोटे काम करने, हमें ज्यादा बड़े काम करने नहीं है। हमें जो हमारे एमबे प्रोडक्ट बना रही है उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करना है। एक्स ब्रांड जो भी हमारे घर में है उनको पैक करके रख दें, और जो हमारे एमबे बना रही है स्टार्टिंग में उनको यूज करें, और पहले नॉलेज लें, फिर लोगों को बताएं, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएं, लोगों को इस प्लान के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे लोग नहीं समझे। आपको इस बिजनेस पे फेथ करना है कि इतने लोगों का हुआ है तो मुझे भी मिल सकता है। फेथ ऐसा करना है कि हम रात को सोते हैं तो आराम से सोते हैं, सुबह हम आराम से उठेंगे। ये नहीं कि आधे घंटे बाद उठ के देख रहे भाई मैं तो सोया नहीं, उठा नहीं। पूरा फेथ, 100% फेथ रखना है कि इस बिजनेस में आया हूं तो पूरा हो गए। जो एमवे के रिवार्ड्स हैं वो सारे मुझे मिले। तो यहाँ लीडर्स बैठे, हमने काफी चेंज देखे हैं इन लोगों में, हमारे अंदर भी पूरा, क्योंकि बिजनेस की वजह से सारी चीजें हुई हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे, अब तो लोग आके प्रोडक्ट लेते हैं अपने आप।
कि आपके प्रोडक्ट हमें दो, आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड बने, आप खुद यूज करें, अपनी आर्टिस्ट के प्रोडक्ट यूज करें, अपने न्यूट्राइट के प्रोडक्ट यूज करें। आपके फेस पे झाइयां हैं और आप आर्टिस्ट के प्रोडक्ट बता रही हैं खुद कि हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट आता है, जो आंखों के चारों तरफ कालापन होता है या झाइयां होती ठीक हो जाती है। वो जिसको आप बता रहे हो आपसे कह तो नहीं पाएगा, पीछे से तो कह सकता है कि आप खुद तो यूज कर लो। इसलिए अपने प्रोडक्ट के खुद आप एम्बेसडर बने, खुद बने, खुद यूज करें, जब भी आप लोगों को बता पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। आप तो जा रहे हैं कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है, और लोगों को बता रहे हैं न्यूट्राइट इतने अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, पर वो आदमी कैसे विश्वास करेगा आपका। मैं योगा जाती हूँ, योगा में सबसे ज्यादा 45 साल 46 साल की हो गई हूँ, सबसे ज्यादा एज की लेडी हूँ। वो सब कहते हैं कि संगीता जी आप इस एज में इतना अच्छा योगा करते हो, थैंक्स टू न्यूट्राइट, कि न्यूट्राइट की वजह से हम इतना अच्छा योगा कर पाते हैं। तो हमसे बहुत छोटी छोटी एज की आती हैं, वो इतना जो योगा में वो सारी चीजें कराते हैं वो नहीं कर पाते। थैंक्स टू एमवे, कि जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, हम बहुत अच्छा सारी लोग मिले हैं, इतने अच्छे लोग। हम बिजनेस में नहीं होते राम राकेश जी सचिन जी को हम कैसे जानते, जयपुर में हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, भरतपुर में इतना बड़ा ग्रुप है, हम उन लोगों को कैसे पहचानते। इसमें आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, दोस्त ऐसे मिलते हैं तो दिल से चाहते हैं कि लोग हमारे मतलब आए हमारे यहाँ। अन्य आप इस बिजनेस को हटा के देखो, कोई किसी के घर जाता है तो मुंह बन जाता है कि हमारे घर गेस्ट आ गए, पर इस बिजनेस में लोग आपको दिल से चाहते हैं। ये बिजनेस जब भी तो कहा गया अनोखा बिजनेस है, बिल्कुल हटके बिजनेस है। इस बिजनेस में पैसा ही नहीं, पैसे के साथ बहुत कुछ चीजें मिलती हैं आपको। इसलिए इस बिजनेस को दिल से करें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ करें। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सुंदर बिजनेस है। इस बिजनेस के थ्रू हमारी लाइफ तो चेंज हुई, आपकी भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।